दोस्तों, गरीबी एक बहुत कठिन और दुखद स्थिति है। गरीबी में इंसान कई भावनाओं का सामना करता है, जैसे उदासी और दर्द। वह खुद को लाचार महसूस करता है और कई बार उसे लगता है कि वह कुछ नहीं कर सकता। गरीबी में रहने वाला व्यक्ति कई समस्याओं का सामना करता है। वह कभी कभी अपने परिवार को 2 वक्त का खाना भी नहीं खिला पाता। उसके भाग्य में अगर खुशियां भी हैं, तो वो उसे आसानी से नहीं मिलती। ऐसा लगता है जैसे कोई अनकहा नियम हो या कोई ताकत हो जो उसे पैसे कमाने से रोक रही हो। वह अपने सपनों को पूरा करने में भी असफल महसूस करता है। लेकिन दुनिया में एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि हमें आशा रखनी चाहिए, क्योंकि कहते हैं जब रास्ता मुश्किल होता है तो धैर्य और मेहनत हमारी सबसे बड़ी ताकत बनती है। लेकिन जब खेल ही ऐसा हो कि हार निश्चित हो, तो क्या किया जाए? जब हमें पता हो कि हम जो समझते आए हैं सफलता के बारे में वह सच नहीं है, तो हमारी मेहनत भी बेकार हो जाती है। अगर हमें किसी खेल में जीतना है तो उसके नियमों को जानना बहुत जरूरी है। आज हम एक बौद्ध कहानी के माध्यम से कुछ ऐसे नियम जानेंगे। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक आदमी था जिसका नाम प्रकाश था। वह अपनी गरीबी से परेशान था। उसकी जिंदगी में बहुत सी कठिनाइयां थीं और वह एक छोटी किराने की दुकान में काम करता था। उसकी कमाई इतनी कम थी कि परिवार का खर्च उठाना मुश्किल हो रहा था। एक दिन परेशान होकर वह एक पेड़ के नीचे बैठकर रो रहा था। तभी उसका एक पुराना दोस्त वहां आया। दोस्त को देखकर प्रकाश खुश हो गया और उसने अपनी सारी परेशानी बताई। उसके दोस्त ने कहा, घबराओ मत, पास में एक गुरु है जो तुम्हारी मदद कर सकते हैं। प्रकाश ने गुरु के पास जाकर अपनी समस्याएं बताईं और पूछा कि भगवान ऐसा क्यों करते हैं कि कुछ लोगों को दौलत मिलती है जबकि दूसरों को नहीं। गुरु ने कहा, तुम सही हो, भगवान सबका है, लेकिन हम सब एक समान नहीं हैं। जब हम एक दूसरे से लड़ते हैं तो भगवान हमें समान क्यों बनाएगा? जैसे अगर तुम उन नियमों का पालन करोगे तो तुम भी अमीर बन सकते हो। प्रकाश ने गुरु से उन नियमों के बारे में पूछा और गुरु ने कहा कि वह उसे 13 नियम बताएंगे जो उसे सफल बना सकते हैं। पहला नियम है, हार मत मानो। सफल लोग कभी हार नहीं मानते। दूसरी बात, दूसरों की बातों को सुनना बंद करो। अगर लोग तुम्हारे काम को नहीं समझते तो उन पर ध्यान मत दो। तीसरा नियम है, रिस्क लेना। सफल होने के लिए रिस्क लेना जरूरी है। चौथा नियम है, खुद पर विश्वास रखना। खुद पर विश्वास करने से तुम अपने डर को पराजित कर सकते हो। पांचवा नियम है, बड़ा लक्ष्य बनाओ। अपने जीवन का लक्ष्य तय करो और उसे लिखो। छठा नियम है, वही काम करो जिसमें तुम्हारा इंटरेस्ट हो। सातवां नियम है, जरूरी काम पहले करो। आठवां नियम है, अपने काम पर ध्यान दो। नौवां नियम है, मेहनत करो। मेहनत के साथ अपने दिमाग का भी इस्तेमाल करो। 10वां नियम है, अपनी गलतियों से सीखो। 11वां नियम है, नई स्किल्स सीखो। 12वां नियम है, अपना लक्ष्य बनाओ। और आखिरी नियम है, लोगों की मदद करो। गुरु ने प्रकाश से कहा कि वह इन बातों का पालन करे और 6 महीने बाद फिर मिले। प्रकाश ने गुरु का धन्यवाद किया और वहां से चला गया। दोस्तों, आप इस कहानी से क्या सीखते हैं वह मुझे कमेंट में बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे उन लोगों के साथ शेयर करें जिन्हें इसकी जरूरत है। दोस्तों, प्रकृति ने हमारे शरीर को 5 तत्वों से बनाया है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। लेकिन कलयुग में इंसानों ने इनमें एक तत्व और जोड़ दिया है और वह है पैसा। यह सच है कि पैसे से सब चीजें नहीं खरीदी जा सकती, लेकिन पैसे से बहुत कुछ हासिल किया जा सकता है। आज के समाज में पैसे का महत्व इतना बढ़ गया है कि हम अक्सर उसे अपनी प्राथमिकताओं में सबसे ऊपर रख लेते हैं। एक संत ने एक बार प्रवचन देते हुए कहा कि पैसों के पीछे मत भागो, यह माया का एक दलदल है। जब लोग इस दलदल में फंस जाते हैं तो वे जीवन भर दुखी रहते हैं। वहीं पर बैठे सभी लोग इस बात पर तालियां बजा रहे थे, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि संत भी इसी विषय पर चर्चा करने के लिए फीस लेते हैं। यही है माया का खेल। जो लोग इस सच को जान लेते हैं वे इस जाल से निकलकर ऊंचाइयों तक पहुंच जाते हैं। आज के समय में पैसे कमाना मुश्किल नहीं है, लेकिन पैसे को संभालना और भी कठिन है। अक्सर जब लोगों के पास थोड़े बहुत पैसे आ जाते हैं तो वे घमंड में आ जाते हैं और पैसे के सही नियमों को भूल जाते हैं।
आपने देखा होगा कि सरस्वती की तस्वीर हमेशा बैठी होती है, जबकि लक्ष्मी की तस्वीर सीधी खड़ी होती है। सरस्वती कहती है कि वह जल्दी नहीं आती और यदि वह आ गई तो वापस नहीं जाती। ज्ञान अर्जित करने में समय और मेहनत लगती है, लेकिन लक्ष्मी का नियम होता है कि वह जल्दी आती है और जल्दी चली भी जाती है। अगर किसी को लक्ष्मी को संभालना नहीं आता तो वह बहुत जल्दी चली जाती है। अब आइए समझते हैं कि पैसे के सही नियम को जानने के लिए हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। मैं आपको कुछ ऐसे खर्चों के बारे में बताना चाहता हूं जिन्हें आपको तुरंत बंद कर देना चाहिए। आप कितना कमाते हैं यह महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि यह आवश्यक है कि आप अपने खर्चों को नियंत्रित करें। इससे धीरे धीरे आपके घर में धन रुकना शुरू हो जाएगा। आपको खुद एहसास होगा कि वास्तव में पैसा रुकना शुरू हो गया है। अमीर बनने का पहला कदम यही है कि आप अपने खर्चों को कम करें और अधिक पैसे कमाने के तरीके खोजें। चलिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक बार एक गांव में दो महिलाएं रहती थीं। एक के पास एक भैंस थी और दूसरी के पास एक बकरी। भैंस वाली महिला ने कभी दूध की कीमत को समझा नहीं और वह दूध को बर्बाद कर देती थी। दूसरी ओर बकरी वाली महिला दूध की अहमियत जानती थी। वह दूध को बचाकर दही बनाती और घी निकालती। बकरी और भैंस वाली महिला की कहानी। एक दिन भैंस वाली महिला के घर मेहमान आ गए। उसने बकरी वाली महिला से घी उधार मांगा। बकरी वाली महिला ने कहा कि वह घी वापस नहीं कर पाएगी। महिला ने भैंस वाली से अपनी बात की तो भैंस वाली ने कहा कि उसके पास भैंस है और वह खुद घी बना लेगी। गांव के एक गुरु ने इस मामले में फैसला सुनाया। उन्होंने दोनों महिलाओं को बुलाया और एक लोटा पानी देने के लिए कहा। भैंस वाली ने कहा कि एक लोटा पानी से वह कैसे हाथ पैर धोएगी, जबकि बकरी वाली ने पानी से अच्छे से हाथ पैर धोकर थोड़ा पानी बचा लिया। गुरु ने बताया कि जो चीज की कदर नहीं होती वह खत्म हो जाती है। बकरी वाली ने साबित कर दिया कि कदर रखने वाले के पास सदा धन रहता है। इस कहानी से यह स्पष्ट होता है कि हमारी छोटी छोटी बचत हमारे भविष्य में महत्वपूर्ण बन सकती है। यदि हम लक्ष्मी को बचाकर रखते हैं तो वह हमें भविष्य में अधिक लाभ दे सकती है। अब मैं आपको उन खर्चों के बारे में बताने जा रहा हूं जिन्हें आपको तुरंत बंद कर देना चाहिए। दिखावे का खर्च पहला और सबसे महत्वपूर्ण खर्च है दिखावे का खर्च। लोग केवल दिखावे के लिए महंगी चीजें खरीदते हैं। यह स्थिति आपको लंबे समय तक गरीब बनाए रख सकती है। आपको अपनी जरूरतों को समझना चाहिए और केवल वही चीजें लेनी चाहिए जो आवश्यक हैं। बहुत से लोग अपने साथियों या पड़ोसियों के सामने दिखावे के लिए महंगे कपड़े, गाड़ियां या उपकरण खरीदते हैं, जबकि उन्हें वास्तव में इसकी जरूरत नहीं होती। कंपनियों की स्कीमों से दूर रहना दूसरा खर्च है। कंपनियों की स्कीमों से दूर रहना। कंपनियां हमें लुभाने के लिए आकर्षक स्कीमें लाती हैं। हम अक्सर इन स्कीमों का शिकार बन जाते हैं और चीजें खरीद लेते हैं जिनकी हमें वास्तव में जरूरत नहीं होती। यदि हम बाजार में जाते हैं और देखते हैं कि 50% डिस्काउंट पर कोई चीज बिक रही है तो हम उसे खरीदने में लग जाते हैं, जबकि हमारे पास पहले से कई सामान हो सकते हैं। कर्ज तीसरा खर्च है। कर्ज। आजकल बहुत तब वे कर्ज चुका देंगे, लेकिन वे यह नहीं समझते कि जितना लाभ होगा उससे ज्यादा उन्हें कर्ज का ब्याज चुकाना होगा। कर्ज लेकर किसी भी चीज को खरीदने से बचें, क्योंकि इससे आपकी आर्थिक स्थिति बिगड़ सकती है। कैश में खर्च करें। चौथा सुझाव है कि जब आप अपने फोन से भुगतान करते हैं तो आपको खर्च का सही एहसास नहीं होता, लेकिन जब आप अपने हाथ से पैसे निकालते हैं तो आपको महसूस होता है कि आपका पैसा जा रहा है। कैश में खर्च करने से आपको यह एहसास होता है कि आप कितनी धनराशि खर्च कर रहे हैं। भावनाओं पर काबू रखें। पांचवा सुझाव है कि आपको अपनी भावनाओं पर काबू रखना चाहिए। कई बार जब हमें कोई चीज पसंद आती है तो हम उसे तुरंत खरीद लेते हैं। इससे पहले यह सुनिश्चित करें कि क्या यह चीज वास्तव में आपकी जरूरत है। अपने शौक पर काबू रखें। आखिरी बात यह है कि अपने शौक पर काबू रखें। महंगाई का एक बड़ा कारण शौक है। महंगे शौक रखने से आप अपनी आर्थिक स्थिति को बिगाड़ सकते हैं। यदि आप किसी महंगी चीज को खरीदने की सोचते हैं तो सबसे पहले यह देखिए कि क्या यह वास्तव में आपके लिए आवश्यक है।
इस तरह यदि आप इन फिजूल खर्चों को कंट्रोल में रखेंगे तो आपके पास पैसे बचेंगे। जरूरत के समय जब वह पैसा आपके काम आएगा तो आपके दिल को जो शांति मिलेगी वह अद्भुत होगी। पैसे की अहमियत को समझें और अपनी वित्तीय स्थिति को बेहतर बनाएं। जीवन से जुड़ी कुछ ऐसी जरूरी और कड़वी बातों का जिक्र करेंगे जिनको सुनकर और समझकर आप अपने जीवन की सभी परेशानियों, सभी चिंताओं और सभी दुखों से आसानी से मुक्ति पा सकते हो। तो